हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी इलियम बोन के बारे में। आज अपन बात करेंगे इशियम बोन के बारे में। जो इलियम बोन थी वो भी एक पार्ट था किसका, हिप बोन का। आज अपन बात करेंगे इशियम बोन के बारे में। इच्छियम बोन जो है मेनली दो पार्ट में डिवाइड की गई है। उसका एक तो होता है बॉडी पार्ट, एक होता है रेमस पार्ट। फिर बॉडी पार्ट को भी अपन ने उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, जैसे दो उसकी होते हैं एंड, तीन होते हैं उसमें बॉर्डर और तीन होते हैं सरफेस। अब हम बात करेंगे इन बॉर्डर, इन सरफेस और एंड्स पे क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है और कौन सी स्ट्रक्चर पे क्या अटैचमेंट होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉडी। बॉडी का क्या है, एंड। एंड में भी अपन ने कौन से कितने एंड होते हैं, दो बताए थे, अपर एंड और लोअर एंड। अब जो लोअर एंड है ना वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट करता है काम। जो लोअर एंड है उस पर एक परसेंट होते हैं स्टिल टूबरोसिटी। ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि क्या है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ लिया जाता है। इस पे क्या है, जब स्पॉटिंग रखते हैं एग्जामिनर तो उस एग्जामिनर जो है इस एरिया को क्या कर देता है, कलर से डार्क कर देता है और पूछता है कि ये कौन सा एरिया है आप बताइए। अपन ये क्या है कि आपको वाइवा में पूछेगा और थ्योरी में भी आपको इंपॉर्टेंट है स्टिल टूबरोसिटी के अटैचमेंट लिखने। यहाँ पे क्या है, तीन एरिया बनते हैं, जो अपर क्वाड्रिलेटरल एरिया, लोअर ट्रायंगुलर एरिया। अपर जो क्वाड्रिलेटरल एरिया वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, अपर लेटर लोअर मिडल। जो लोअर ट्रायंगुलर एरिया वो जो है, ये तीनों के तीन एरिया, दो तो ये एरिया और एक ये तीनों एरिया पे क्या चार मसल्स का क्या होता है यहाँ पे ओरिजन। ये जो मसल्स हैं इनके नाम आप याद रखना, सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस और एडक्टर मैग्नस। ये चारों की चारों मसल जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी बॉर्डर। इसकी जो बॉर्डर है अपन ने बात की थी, एंटीरियर बॉर्डर होती है, पोस्टीरियर बॉर्डर होती है और एक होती है लेटरल बॉर्डर। जो एंटीरियर बॉर्डर है वो होती है, उसमें क्या होता है, अटैचमेंट होता है ऑब्टूरेटस मेम्ब्रेन का। आप बोन के अंदर क्या है, फोरामेन प्रेजेंट होता है आफ्टर डेड, यानी स्केलेटल में है ना एक फोरामेन बनता है हिप बोन पे, उसका नाम है ऑब्टूरेटर फोरामेन। इस फोरामेन की क्या है, चारों तरफ कवरिंग होती है लाइफ, जब इंसान यानी जिंदा इंसान में क्या होती है, ऑब्टूरेटर फोरामेन की, फोरामेन के ऊपर कवर हो जाती है ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन से। ये जो है एरिया, इसमें एक स्मॉल सा पार्ट बच जाता है जहाँ पे क्या है ऑब्टूरेटर कैनाल जाती है, उसके कंटेंट होता है ऑब्टूरेटर नर्व वेसल्स। अपन बात करते हैं बॉर्डर। तो अपन ने इतना तो देख लिया, एंटीरियर जो है इसकी बॉर्डर, वहाँ पे क्या होता है ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन का अटैचमेंट होता है। और पोस्टीरियर जो बॉर्डर है ना वहाँ पे होती है स्चिल स्पाइन और लेसर सियाटिका नोच। जो जो स्चिल स्पाइन है इस पर, स्चिल स्पाइन जो है ना इस पर अटैचमेंट होता है किसका, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट का। और जो और दो मसल्स का भी क्या होता है यहाँ पे ओरिजिन, इससे जो स्पाइन है ना वहाँ पे दो मसल्स का ओरिजिन हो रहा है जिसका नाम है लेवेटेड एनाई मसल और कॉक्चियस मसल। ये सारी की सारी जो है ना अपनी पेरिनियल रीजन की मसल है। उसके बाद में अपन बात करते हैं लेसर सियाटिका नोच। लेसर सियाटिका नोच के भी अपर और लोअर एंड, यानी इसको डिवाइड किया है लेसर सियाटिका नोच। जो ऊपर होता है जेमिनस सुपीरियर का ओरिजिन और नीचे क्या होता है लोअर एंड पे जेमिनस इंफीरियर। ये भी मसल्स है, कौन से रीजन की, ग्लूटियर रीजन की, और इसका यहाँ पे ओरिजिन होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं लेटरल बॉर्डर। जो इसकी लेटर बॉर्डर है यहाँ पर, सॉरी गलत लिख रखा है, यहाँ पे आएगा लेटरल बॉर्डर। यहाँ पे क्या टेंडर और ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस का ओरिजिन। उसके बाद में अपन बात करते हैं सर्फेसेस। इसके तीन सर्फेस होते हैं, फिमोरल सर्फेस, डोर्सल सर्फेस, पेल्विक सर्फेस। जिस सर्फेस का नाम है वो उसके ही रिलेशन में आती है, फीमेल बोन के रिलेशन में रहती है। पेल्विक सर्फेस, पेल्विक जो गर्डल यानी पेल्विक कैविटी बनती है, फॉल्स पेल्विक टू पेल्विस वहाँ उस साइड होती है, अंदर की साइड होती है, बाहर की साइड होता है फीमेल सर्फेस। डोर्सल यानी पीछे की साइड जो सर्फेस बनती है वो होती है डोर्सल सर्फेस। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी फीमेल सरफेस। फीमोरल जो सरफेस है वहाँ पे क्या होता है ओरिजिन, कौन सी मसल का, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस और क्वाड्रेटस फीमोरस। ये जो नाम है आपको पता है कि टफ तो है, बट आप रोज रोज अगर इसको बोन के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन करके आप अगर एक दूसरे से याद करोगे तो आपको ज़्यादा अगर याद रहेगा। और इस वीडियो को देखने से क्या है आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जिससे क्या आपको जल्दी याद रहे हो जाएगा और लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। और मेनली आप इन वीडियो को देखने के बाद एक बार इसको डिमॉन्स्ट्रेट करें बोन के ऊपर, तभी आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, अदरवाइज आपको ये याद नहीं रहेगा। तो आगे अपन बात करते हैं डोर्सल सरफेस। डोर्सल जो सरफेस है वहाँ पे भी टेंडर और ऑब्टूरेटर इंटरनस और सुपीरियर एंड इंफीरियर जेमिना का क्या होता है ओरिजिन। और जो पेल्विक सरफेस है वहाँ पे ओरिजिन होता है ऑब्टूरेटर इंटरनस। अब इसमें अपन ने क्या बात कर ली, दो पार्ट थी, और एक तो था बॉडी पार्ट और एक था रेमस पार्ट। अब आज अपन बात करेंगे अब इसमें रेमस पार्ट पे। अब जो रेमस है वो क्या होता है,
पार्ट है ना जो कॉन्जॉइंट बाय इश्योप्यूबिक रेमस, यानी जो इश्यम और प्यूबिक को जोड़ता है उसे ही रेमस का है। जहाँ पे इश्यम और प्यूबिक जुड़ती है उसको क्या कहते हैं, रेमस पार्ट। इसकी भी दो बॉर्डर होती है और दो सरफेस। एक तरह की चपटी चीज़ है, चपटी जैसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर सरफेस, इसके नीचे बॉर्डर, और इसके आग अंदर की साइड और इसके बाहर की साइड क्या होती है, सरफेसेस। अब बॉर्डर दो होती है, अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर। अपर बॉर्डर पे क्या अटैचमेंट होता है ऑब्टूरेटेड मेम्ब्रेन, यही क्या क्लोज कॉन्टेक्ट होती है किससे, ऑब्टूरेटेड फोरामेन से। जो सरफेस है दो होती है, आउटर सरफेस और इनर सरफेस। जो आउटर सरफेस है वहाँ पे भी लीनियर अटैचमेंट ऑफ फोर मसल्स, ये चार मसल्स का अटैचमेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इन मसल्स का नाम ध्यान रखना, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, एडेक्टर मैग्नस, एडेक्टर ब्रेविस और ग्रेसिलिस मसल का क्या होता है यहाँ पे, ओरिजिन। उसके बाद में अपन बात करें इनर सरफेस। जो इनर सरफेस है रेमस की, उसमें दो रीजन्स होते हैं, तीन एरियाज होते हैं। जो दो रीजन है, अपर रीज, लोअर रीज। अपर रीज जो है वहाँ पे है ना डायफ्राम का अटैचमेंट होता है, जो बनता है यूरोजेनाइटल डायफ्राम, जो पेल्विक रीजन के लिए कवर करता है। और एक होता है लोअर एंड, लोअर रीज, यानी लोअर जो रीजन है वो फॉर्म अटैच होता है वहाँ पे सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके तीन एरियाज, अपर एरिया, मिडल एरिया, लोअर एरिया। अपर एरिया पे क्या होता है, ऑब्टूरेटेड इंटरनस का ओरिजन, और जो मिडल एरिया वहाँ पे अटैचमेंट होता है स्पिंक्टर ऑफ यूरेथ्रा, वहाँ पे अटैचमेंट होता है स्पिंक्टर ऑफ यूरेथ्रा। और लोअर एंड जो है इसका लोअर एरिया है, वहाँ पे क्या होता है, अटैचमेंट होता है सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल का। आज के लिए इतना ही। आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर कोई भी आपको डाउट या क्वायरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी फैकल्टी आपको रोज़ रिप्लाई देगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो आप हमें है ना DM कर देना, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।